फ्रेंड्स, इनके क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ठीक है, फर्स्ट मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया। सेकंड उनका है कि व्हेन एवर एन इलेक्ट्रॉन, कि जब हम इलेक्ट्रॉन को एटम में से रिमूव करते हैं तो कैटाइन बनता है। तो एक्सप्लेन करें कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो एंडो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। क्योंकि जब हम कैटाइन बनाते हैं, कैटाइन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जो कैटाइन बनाते हैं तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है कि वो दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, जब आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो एटम से तो आप उसको एनर्जी देनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। उसके बाद है कि व्हाट डू यू नो अबाउट मॉलिक्यूलर आयन। ये मैंने आपको बता दिया कि आपने मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन कहाँ से करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक मैसेज में बी इन फ्रिक्शन, के एटॉमिक मैसेज जो हैं वो क्या है, हम फ्रिक्शंस में लिखते हैं। वाई, क्यों हम उनको फ्रैक्शंस में लिखते हैं। ठीक है, क्यों हम उसकी फ्रैक्शंस लेते हैं। जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ठीक है, उनके क्या होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं। आइसोटॉप्स क्या करते हैं, आइसोटॉप्स एक्चुअल में क्या उसके एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो जो उनका एवरेज होता है एटॉमिक मैसेज का आइसोटॉप्स का, वो भी क्या है, तकरीबन फ्रैक्शन ही होता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो मोनो आइसोट्रॉपिक एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उसके एटॉमिक मैसेज फ्रिक्शंस में लेते हैं। आगे है वाई पॉजिटिव चार्ज आइन ऑफ आइसोटॉप और पास थ्रू मैग्नेटिक फील्ड इन द मैस ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, के जो पॉजिटिव चार्ज आइंस होते हैं आइसोटॉप्स के, ठीक है, उसको हम और पास थ्रू मैग्नेटिक फील्ड इन मैस स्पेक्ट्रोमीटर, के मैस स्पेक्ट्रोमीटर में जब हम क्या करते हैं, उसको मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारते हैं। ठीक है, तो वो जो पॉजिटिव आइन होते हैं वो क्यों पास कर जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये उसमें से क्यों गुजर जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में से क्या वजह है गुजरने की। तो जो पॉजिटिव चार्ज आइन होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि आपको पता है कि परपेंडिकुलर दो पोल्स के दरमियान परपेंडिकुलर बेंड कर जाते हैं जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड से गुजारते हो। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड से गुजारते हो वो क्या करते हैं कि एक सेमी सर्कुलर पाथ देते हैं आइंस। ठीक है, सेमी सर्कुलर पार्ट देते हैं तो वो स्कैटर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। ठीक है, बिखरने के बाद क्या है, उसकी जो E/m वैल्यू है वो क्या है, कंपेल हो जाती है, और फिर वो क्या है कि इलेक्ट्रोमीटर में फॉल हो जाते हैं, और इलेक्ट्रोमीटर क्या करता है, उनको रिकॉर्ड कर लेता है। इसलिए उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था बच्चों कि जो पॉजिटिव चार्ज आइन होता है आइसोटॉप्स का, ठीक है, वो क्यों मैग्नेटिक फील्ड में से गुजर जाता है। ठीक है, जब मैस स्पेक्ट्रोमीटर आप लगाते हो, मैस स्पेक्ट्रोमीटर से आप रीडिंग लेते हो, तो जो पॉजिटिव चार्ज आइन होता है वो क्या करता है, परपेंडिकुलर बेंड हो जाता है। ठीक है, ऑन लाइंस दो पोल्स के दरमियान क्या है, परपेंडिकुलर बेंड हो जाता है जब आप मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारते हो। जब आप मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारते हो तो वो क्या है, सेमी सर्कुलर पाथ में आ जाता है। जब सेमी सर्कुलर पाथ में आ जाता है तो आइंस क्या करते हैं, उसके स्कैटर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं और डिफरेंट वैल्यूज़ दे देते हैं। ठीक है, फिर वो इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर गिरते हैं और इलेक्ट्रोमीटर क्या करता है, उसको रिकॉर्ड कर लेता है। आगे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमीटर इन सेपरेशन ऑफ आइसोटॉप इन मैथ, के जो इलेक्ट्रोमीटर है उसका आइसोटॉप की सेपरेशन में क्या काम होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमीटर का क्या काम होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज आइन है डिफरेंट आइसोटॉप्स के, ठीक है, वो जब इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर गिरते हैं तो करंट उसमें प्रोड्यूस होता है। जो करंट प्रोड्यूस होता है ना, वो उन आइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। जितने आइन, 4 आइन गिरे हैं तो उसका करंट भी ऐसे फॉर एग्जांपल 4 एम्पेयर ही होगा। 5 आइन गिरे हैं तो उसका करंट भी 5 एम्पेयर होगा, मतलब इस तरह उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। इस तरह क्या होता है कि जो रिलेटिव अबंडेंस होती है आइसोटॉप्स की, वो आप क्या करते हो, ग्राफ के थ्रू रिकॉर्ड कर लेते हो। आगे है व्हाट इज़ मैस स्पेक्ट्रम और मैस स्पेक्ट्रोग्राफ, कि मैस स्पेक्ट्रम क्या है या मैस स्पेक्ट्रोग्राफ क्या है। तो ये ग्राफ है जो कि आप क्या करते हो, मैस ओवर इलेक्ट्रॉन, जो पॉजिटिव आइन होते हैं, मैस ओवर इलेक्ट्रॉन का आप ड्रा करते हो। ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, आप एक साइड पे ले लेते हो, एक आपके पास एक्सिस है और एक आपके पास क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, वाई एक्सिस पे आप क्या ले लेते हो, इसकी परसेंटेज आइसोटॉप्स की, सॉरी वाई पे आप परसेंटेज ले लेते हो और यहाँ पे आप ले लेते हो M/E वैल्यू। ठीक है, आप ये वाली वैल्यू ले लेते हो। इसको हम क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रोमीटर के थ्रू ग्राफ ड्रा किया जाता है। ठीक है, और ये कंप्यूटराइज सिस्टम में ड्रा किया जाता है। इसको हम कहते हैं मैस स्पेक्ट्रोग्राफ या मैस
स्पेक्ट्रम। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हाउ डज द चेंज ऑफ आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हेल्प अस टू रिकॉर्ड द आइसोटॉप सेपरेशन बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर। कि आप क्या करते हो, कैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की मदद से आइसोटॉप सेपरेशन को मेयर कर सकते हो। कैसे कि जैसे आपके पास m/e वैल्यू है जो कि H2O और 2e के इक्वल होते हैं, ठीक है। इसमें अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी है वो क्या है, H, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड H है वो बढ़ रही है जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, रेडियस बढ़ा रहे हो, ठीक है। अगर आप रेडियस को कम करोगे, ठीक है, तो उस पर डिफरेंट पोजीशंस आ जाएंगे इलेक्ट्रोमीटर की। बिल्कुल इसी तरह आपकी क्या है, जो ई की वैल्यू है वो भी क्या है, बढ़ जाएगी, ठीक है। ई की वैल्यू बढ़ेगी तो जिसकी वजह से आर की वैल्यू बढ़ेगी, और इस चेंज की वजह से आर मीन्स क्या है, सेपरेशन ऑफ आइन, यानी कि जितने आइंस दूर हैं यहाँ और यहाँ, एक आइन दोनों आइंस के दरमियान फासले को हम आर कहेंगे, ठीक है। और आप क्या कह रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है जैसे जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कम हो रहा है, ठीक है। या आप m/e में क्या है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड H बढ़ रही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका कम हो रहा है, पार्टिकुलर आइन जैसे उस पर फॉल कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमीटर की पोजीशन पे। और वैसे वैसे क्या है कि उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E है वो भी बढ़ रही है R के लिहाज से, जिसकी वजह से क्या है, आइंस क्या होते हैं, सेपरेट हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर आइसोटॉप्स हैव सेम केमिकल फार्मूला, कि केमिकल फार्मूला आइसोटॉप्स का क्यों सेम होता है। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आइसोटॉप की इस वजह से सेम होती हैं क्योंकि जो एलिमेंट होते हैं उनके क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या है कि जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स उनके डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से उनके क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक जितने होते हैं आउटर मोस्ट शोल में। जब उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक जितने होते हैं तो उनके जो नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में आप क्या करते हो, उसके थ्रू केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी डिटरमिन कर लेते हो, ठीक है।